बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे घर में टिक्का कैसे बनाते हैं। टिक्का का कंप्लीट आपको तरीक़ाकार बताएंगे और टिक्का कितना लजीज बनता है घर में, तो वो आपको दिखाते हैं। आइए वहीद शामी के साथ। तो जी अस्सलाम वालेकुम वही साहब। जी कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी वही साहब, आप मुझे बताएं कि इसको स्टार्टिंग से आप मुझे बताइएगा कि इसको क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है 1 किलो गोश्त के लिए, टिक्का बनाने के लिए, और ख़ास करके किस किस्म का गोश्त चाहिए होता है, किस हिस्से का गोश्त चाहिए होता है जो इसमें इस्तेमाल होता है टिक्का के लिए। और इसके अलावा इसको मसाला कौन सा लगता है, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि इसमें मसाला कौन सा लगता है। तो आप काइंडली ये ज़रा बताएं नाजरीन को कि इसमें मसाला कौन सा लगता है और कितनी देर इसको पहले लगा के रखना पड़ता है। तो ये प्लीज़ ज़रा। ये जी तकरीबन अगर 1 किलो गोश्त हो ना, 1 किलो गोश्त में आपने इसमें तकरीबन 2 चम्मच एक पाउडर मिलता है कचरी पाउडर, ठीक है, वो पाउडर आपने डालना है उसमें। उसके बाद 1 किलो गोश्त में आधा किलो दही, ठीक है, आधा किलो दही हो गया। उसके बाद आपने इसमें केचप, ठीक है, टमाटर केचप, मतलब है कि जितना आपने जायका बनाना है उसको डाल लेना है जी, ठीक है। बाकी मिर्च, उसके बाद नमक, इसमें जायका जो आपने डालना है जी, ठीक है। ज़्यादा जो इसमें ज़्यादा जो लजीज आपने इसको करना है वो जायका अच्छा करना है इसका। तो इसको तकरीबन आपने 4-5 घंटे पहले आपने मसाला तैयार कर लेना है, सारा लगा लेना है। उसके बाद आप टिक्का बनाए तो उसका जायका और टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। अगर 1 दिन पहले आप करते हैं उसको फ्रीज कर लें। अच्छा, 1 दिन पहले, ठीक है, उसमें ऐसा होगा कि इसका जायका और भी टेस्ट होगा, ठीक है, रोटी बिल्कुल नरम हो जाएगी। तो 1 दिन पहले अगर बनाएंगे तो वो क्या उसमें स्मेल नहीं आएगी? नहीं स्मेल आएगी। फ्रीज करना, अच्छा फ्रीज कर देना, ठीक है, फ्रीज करके आपने रख देना है, ठीक है। 24 घंटे अगर पहले लग जाता है तो उसमें ये होगा कि जब आप टिक्का बनाएंगे ना जी जी, तो वो नरम बनेगा, ठीक है, और मसाला जो है ना वो बिल्कुल बोटी के अंदर तक चला जाएगा। अच्छा, उसमें ज़्यादा फिर आपका ज़्यादा मतलब खाने में ज़्यादा लजीज होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें अक्सर ना नाजरीन कहते हैं कि जी उनको जो टिक्का है वो गलता नहीं है, वो बोटी गलती नहीं है, मतलब कच्ची रह जाती है। वो इसलिए जो जल्दी करते हैं ना जी, अगर आपने मसाला लगाया, आपने घंटा या मतलब एक आधे घंटे में आपने बना लिया टिक्के जी जी, वो आपका बिल्कुल नहीं गलेगा, ठीक है, वो सख्त होगा और अंदर से उसका जो मतलब खून वगैरह वो अंदर उसका लगा रहेगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो जो आप पहले बनाते हैं तो मेन चीज़ है वो जो मैंने आपको बताया, पाउडर मिलता है पंसार की दुकान से, ठीक है, जिसका नाम है कचरी पाउडर, ठीक है। अच्छा, वो जरूरी होता है? वो गालने के लिए, इसको गलने के लिए वो जरूरी है, ठीक है। वो लगाएंगे तो आपने अगर 5 मिनट भी रखा है ना उसको, देखो आपने 5 मिनट सिर्फ रखा है जी जी, उसमें वो बिल्कुल नरम हो जाएगा, ठीक है, वो गलने में बहुत ज्यादा मतलब है कि मदद करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये सेम तरीका मटन के लिए भी और फिश के लिए भी सेम तरीका होता है या उसके लिए कुछ डिफरेंट होता है? नहीं, ये सेम, अगर इसी तरीके से आप करेंगे तो वो भी उसको कचरी पाउडर जो है आपने अगर बीफ बनाना है, बीफ मतलब कबाब बनाने हैं जी, उसके बाद टिक्की बनाने हैं, उसमें वो पाउडर इस्तेमाल। अच्छा, उसमें मतलब है कि वो जितनी आप लगाएंगे उसकी मिकदार ज़्यादा करेंगे ना उतना जल्दी वो अच्छा भाई साहब, एक तो ये है कि चलो ये मतलब मटन का और ये तो हो गया है। बाज़ औक़ात लोगों का ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, कि हाँ सख्त हो जाता है, गल जाता है, लेकिन वो ना रुकना हो जाता है। उसमें आपने ऐसा करना है कि अगर आपने उसको नरम करना है ना, मुलायम करना है, उसमें आपने मलाई इस्तेमाल करना। अच्छा, मलाई अगर इस्तेमाल करेंगे ना, 1 पैकेट 1 किलो गोश्त में, 1 किलो गोश्त में 1 पैकेट, कौन सा पैकेट, कितने वजन? अच्छा, पाव वाला, 1 पाव वाला पैकेट आप इस्तेमाल कर लें। उसमें वो जो बोटी होगी ना वो बिल्कुल नरम हो, ठीक है, ठीक है, वो जो सख्त खत्म हो जाए, ठीक है। तो नाजरीन चलिए ये दिखाते हैं। अच्छा, तो ये कितनी देर इसको रखना पड़ता है? ये तकरीबन आप इसको टाइम दें, एवरेज कम से कम भी 15 मिनट लाजमी दें। अच्छा, 15 मिनट। अच्छा, इसको साथ साथ घुमाते रहें, इसको घुमाते रहें। जब अच्छा, मतलब एक साइड आप देख लें थोड़ी सी मतलब अगर ब्राउन हो गई है, ब्राउन होती है हल्की सी, ठीक है, तो फिर आप ताकि वो सड़े। तो अभी तकरीबन इसको मेरे ख्याल में 10 मिनट हो गए या इससे कम टाइम हुआ है? नहीं, अभी तकरीबन इसको 7 मिनट हुए हैं। अच्छा, 7 मिनट हुए हैं। अच्छा, ये जो ऊपर आप जल मारते हैं इस छटोरी से, तो इससे क्या मतलब, इससे यानी कि आग नीचे से नहीं जलती? नहीं, इसको जल मारना पड़ता है जी, ठीक है, जल आप जितना मारेंगे इतना वो बोटी ना ज़्यादा पकड़ेगी, ठीक है, इसलिए वो कोयला जो होता है ना जी जी, इसके ऊपर एक तह बन जाती है जी जी, ठीक है, खत्म हो जाती है, तो इसका जो सेक है ना वो सही तैयार कर देता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त।
अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या प्रोफेशनली भी इसी ये आपका शोबा है या आप सिर्फ अपने पर्सनल करते हैं इस्तेमाल के लिए? मैं ज़्यादातर अपना पर्सनल इस्तेमाल की करता हूँ, अपने घरों में मतलब जो भी प्रोग्राम होता है ना। अच्छा, फैमिली में या इस तरह दोस्तों भाइयों में? मतलब ठीक है, करता हूँ। तो वैसे भी मुझे ऑर्डर भी काफ़ी आते हैं, मतलब है कि ये काम करना है। ठीक है। तो दोस्त वगैरह होते हैं कि यार उधर बनाना है। अच्छा। तो आप आ जाए, तो फिर वो जब दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं तो फिर वहाँ पे मैं बनाता हूँ। अच्छा, तो कहीं पे किसी बड़ी पार्टी में भी गए? ये ऐसी कई पार्टी मैंने मतलब अटेंड की है। आप किसी किसी मतलब जाके ये बना चुके हैं? ये बिदर बना सुना होगा आपने ना? ठीक, हाँ जी, 2 दफ़ा। हाँ जी, कलरकार। ठीक है। उसके बाद चकवाल के साथ एक छठी सईदा गाँव है उधर। ठीक है। तो ये मतलब है कि आसपास जितने गांव पड़ते हैं ना, जी तो जी। उधर में जाता रहता है। अच्छा, ये इधर सुना है कि लुटेरी में भी आपकी काफ़ी मांग है, और ये बाबा कलुआ भी। जी जी, लुटेरी बरपा दयाल। अच्छा, यहाँ पे ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये काफ़ी शौक से खाया जाता है? बहुत शौक से जी, बहुत शौक से। ये तकरीबन मेरे ख्याल में सबसे पहले ना ये हिट हुआ था तो तलगांग से हिट हुआ था। अच्छा। टिक्का, आप जब टिक्का खाना है तो तलगांग चकवाल में ज़बरदस्त किस्म के टिक्के मिलते हैं जी, ठीक है। तो बड़े बड़े दूर से बंदे यहाँ आते हैं टिक्के खाने के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके ऊपर मैंने सुना है कि आपका बड़ा ज़बरदस्त, जो मैंने भी 1-2 दफ़ा ट्राई किया है, आप इसके ऊपर देसी घी लगाते हैं? जी, देसी। अच्छा। घर का घी। अच्छा। वहाँ से लाते हैं। हाँ। फिर घर में रखते हैं। यार, अच्छा, तो ये माशाल्लाह जी देखें नाजरीन, ये एक त्रामी में इन्होंने ये रखा हुआ है सारा गोश्त, तकरीबन 1-1.5 किलो गोश्त है, और इसी में इन्होंने मैरिनेट किया हुआ है, इसमें मसाला शसाला लगा के रखा है। तो अच्छा जी, वही साहब, आप मुझे बताएं कि यहाँ से आप मुझे बता रहे थे कि मतलब काफ़ी आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं यहाँ पे आपके टिक्के खाने, तो इसमें ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है कि मतलब आप समझते हैं कि जो आप बहुत मज़ेदार या क्या? ये जो इधर का टेस्ट है ना, ये टेस्ट जी टिक्के तो हर जगह पे बन रहे हैं ना। जी जी। इधर का जो टेस्ट है ना, जी जी। वो एक अलग होता है। इधर का माहौल भी ज़रा डिफरेंट है जी। लोग इस किस्म का माहौल पसंद करते हैं जी। जहाँ पे आप दिखाते हैं। जी जी। यहाँ पे जो टिक्का बनाया जाता है ना, तो वो टेस्टी बहुत ज़्यादा तो होता है। ये आपका टिक्का सड़ नहीं रहा, ये जो ऊपर से ब्लैक ब्लैक हो रहा है? नहीं, ये नज़र ऐसा। अच्छा। अंदर से बिल्कुल एवन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ऊपर क्या मतलब अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल इसका कलर जो है वो रेडिश होना शुरू हो गया, और साथ साथ गरम गरम इसके खाने का अपना ही मज़ा है। और ये वही सब बता रहे थे कि जी यहाँ पे काफ़ी आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं यहाँ से टिक्के खाने आते हैं या टिक्के खाने आते हैं? दोनों चीज़ें। अच्छा, जो जिसको पसंद होती है। मतलब रास्ते भी काफ़ी ऊंची झीकें हैं, तो झुके तो लगते ही हैं। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। देखें जी, ये अब टेस्ट करते हैं कि जी ये किस तरह के बने हैं। तो ये आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी काफ़ी मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा बता रहे हैं कि आप ये बनाते हैं अपने घर में भी? जी, हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी होता है। अच्छा, दोस्तों वगैरह की पार्टी वगैरह करते हैं? अच्छा, दोस्त वगैरह इकट्ठे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, सारे अपने वो अमेरिकन सिस्टम अपने अपने पैसे डाल के और इस तरह, ठीक है, ज़बरदस्त। उस चीज़ का भी अपना ही मज़ा है। वो ज़्यादा मज़ा आता है जी, जब सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं ना, तो उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और तो भूख भी लगी होती है। हाँ हाँ। सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आज ये मतलब काम करने का। हमारे दोस्त माशाल्लाह ऐसे हैं कि 2 दिन पहले खाना छोड़ देते हैं कि परसों जाना है, टिक्के वगैरह खाने। सही बात है, फिर वो तसल्ली से माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। ये देखें जी, गागते हुए कोले हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है, वाह। अच्छा, ये साथ वाले जो 2 हैं ये बन चुके हैं? ये तकरीबन 2 वाले तैयार हो गए। ठीक है, ठीक है। इनको भी 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, ये अच्छा, तो साथ इसकी चटनी आप कौन सी बनाते हैं जी? चटनी की कुछ लोग बस पसंद करते हैं इमली की चटनी। अच्छा। कुछ लोग दही की चटनी पसंद करते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जो खाई जाती है वो इमली वाली चटनी। इमली वाली चटनी, खटास होती है उसमें, तो मज़ा आता है। हाँ। ठीक, तो इमली की चटनी का क्या आप समझते हैं कि उसका कोई मतलब ज़्यादातर लोग दही की चटनी बनाते हैं या उस तरह, तो इमली की चटनी का क्या आप क्या कह रहे हैं? ज़्यादातर जो है ना जी, औरतें पसंद करती हैं इमली की चटनी। ठीक है। तो
वो ज़्यादा मतलब है कि उनकी उन्हीं प्लेटें बनाई जाती है। ठीक है। जो मर्द हजरात हैं वो तो ज़्यादातर दही प्लेटें बनाते हैं। जी जी जी, सही। तो इसी तरह आप फिश के भी बनाते हैं? फिश के भी इस तरह के बनते हैं, उनका भी प्रोग्राम होता है ज़बरदस्त। ग्रेट। तो ठीक है जी, अभी चेक करते हैं वही सब बन गए ये टिक्का। ये वाला आप तैयार हो गए ना, आप चेक करें जी, आप खाई जाएंगी चेक करेंगे इसका टेस्ट देखिए कैसा है। नाज़रीन ज़बरदस्त माशाल्लाह, इसमें तो वाकई ही देसी घी की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। हमारा घर का जो प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें देसी घी हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बाहर भी होता है ना, लोकल घी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नाज़रीन देसी घी वाले टिक्की भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के टिक्के बने हैं और बिल्कुल मुलायम, जिस तरह टिक्का बोटी होती है। तो थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और आज आपको टिक्का बनाने का तरीका भाई शामी से सिखाया। तो नाज़रीन इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक और भाई शामी को इजाज़त। नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी इसी तरह की आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास घंटी की आवाज़ आए कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू सो मच पाकिस्तान।